उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अपना एक नाम रखते हैं, अनगिनत एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ कर चुके हैं अब तक अपने करियर में। चीमा साहब, आपको ज़हमत इसलिए दी कि ये इंटरसेप्ट की स्टोरी आपने भी देखी होगी, कल से बहुत इसका चर्चा है। कभी साइफ़र की कहानी ज़िंदा हो जाती है, कभी मर जाती है। मदरजात मुबैना तौर पर उस केबल के शाया किए हैं दो सहाफ़ियों ने, लेकिन जहाँ पे आके वो अपने सोर्स का जिक्र करते हैं, एक मिलिट्री सोर्स का, वहाँ पे फ़ौरन अगली सतर में ही वो बताते हैं, वजाहत करना उन्होंने क्यों ज़रूरत समझी कि इसका ताल्लुक़ ना इमरान खान से है ना PTI से है। तो बहसियत तहकीकाती सहाफ़ी इस एक नुक्ते पर आपकी राय क्या है, फिर आगे चलते हैं। देखें, जो आमतौर पे इस तरह की हरकत जो की जाती है वो जर्नलिस्ट उस टाइम पर करते हैं जब वो अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या जो पढ़ने वाला है उसको इन अ सेंस मिसगाइड करना चाहते हैं कि वो जो लेट्स से कि उनको जिस आदमी ने इंफॉर्मेशन दी है वो अगर नहीं चाहते कि ये बंदा या पढ़ने वाला उसके बारे में सोचे, तो वो किसी और का नाम दे देंगे, या कोई ऐसे लोग जैसे जो कि इन्वॉल्व हों, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि वो एक कोई जो उसकी कॉपी है मिलिट्री के पास या आर्मी चीफ के पास थी, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास भी थी, यानी कि उनकी नज़र से गुजरी या उन्होंने कॉपी ली भी उसकी, और फिर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास थी। तो अगर जो है वो इमरान खान ने दी है और वो चाहते हैं कि इमरान खान का जिक्र ना आए, तो वो कोई बज़ाहिर तो यही लगता है कि किसी और का नाम लेके वो ये तासर देना चाहते हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन है उधर से मिली है। तो मिसलीड करना है ना, तो चोर तो हुआ ना दिल में। देखें, यानी कि वो चोर की हद तक तो बात बाज़ यानी कि हमारी पूरी लाइफ ही बड़ी एक नेगोशिएटेड होती है कि लोग इंफॉर्मेशन देते हुए घबराते हैं। जो जर्नलिस्ट हैं उनको कह रहे होते हैं जी कि लेट्स से कि कोई दो वजारतें इन्वॉल्व हैं, तो एक जगह से इंफॉर्मेशन मिली तो आप अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरी तरफ चले गए जी कि मुझे कोई वजारत कानून और वजारत कामर्स का मामला चल रहा है, तो कामर्स से आपको मिली है तो आपने कह दिया वजारत कानून से मिली है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो उस साइड पर ना सोचे। लेकिन ये वाला केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जिस अंदाज में उसकी वकालत कर रहे हैं कि वो कंटेंट से ज्यादा उनका फोकस इस चीज पे है जी कि नहीं, हमें जो है वो मिलिट्री से मिली है। ये ऐसा कोई इस तरह का जो डिबेट है या उसमें इंडल्ज होने का जो एक ये अमल है, आमतौर पे जो फॉरेन पब्लिकेशन में रिपोर्ट आती है, तो कभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने लास्ट टाइम कब कोई इस तरह के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट को सोर्स के हवाले से इंसिस्ट करते हुए, कंटेंट पे हो सकता है जी कि वो कहें जी कि नहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, यानी कंटेंट पे वो फोकस कर जाते हैं, लेकिन सोर्स के हवाले से उतनी वकालत करना ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और वकालत के साथ वजाहत भी। एग्जैक्टली वो तो आप अपने जाल में सयाद आ गया ना, तो ये मालूम हो रहा है कि सोर्स कोई और है, नाम किसी और का लगाया जा रहा है। लेकिन चीमा साहब ये बताएं, फ़र्ज़ करें ये स्टोरी दुरुस्त है, फिर क्या नतीजा निकालते हैं आप? सर ये है कि मेरे ख्याल है कि इसमें डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपोजर कितना है, कि जो ओवरऑल एक पब्लिक एट लार्ज की नज़र में ये एक पहली एक डिप्लोमेटिक केबल है कि जो पब्लिक हुई है, यानी कि पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की पूरी तारीख में इस तरह का वाकया पहले नहीं हुआ, यानी कोई ऐसी हमें कोई नज़ीर मिलती नहीं है कि जो, हाँ ये हो सकता है जी कि हमें कोई 1970 के वाकयात का कोई 30 साल बाद पता चल रहा हो, और उसमें भी आमतौर पे भुट्टो साहब के भी बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने भी एक खत लहरा के कहा था कि अमेरिका जो है उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था, लेकिन तो एक खत सा लहराया था, वो साइफर तो नहीं था। लेकिन वो भी बात जो है शामी साहब वो दुरुस्त साबित नहीं हुई थी, और जो वो पार्टीज ओवर वाली बात जो अभी तक हमारे एक नैरेटिव में वो इंटरनलाइज हो चुकी है कि जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने उस टाइम किया था, वो भी चीज जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकी थी कि ऐसी बात थी। होता ये है कि बाज का जो है एक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आ जाती है। मेरी जब ये मामला अपने जोरों पर था, जब ये शुरू में इस पर बहस आई का आगाज हुआ ये साइफर का, तो मेरी कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से बात हो रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि जो है कि हमें तो बाज़ का बड़ी
सख्त किस्म की और जगहों से भी आई हैं जो ये जो क्या कहते हैं, जो मुरासले हैं कि आपको याद होगा फ्रांस के साथ कोई टेंशन चल रही थी। टेंशन क्या चल रही थी? ये जो TLP का इशू था। हाँ जी, बिल्कुल। तो फ्रांस से हमें बड़ी एक स्ट्रांग वर्डेड किस्म की कोई एक जो उधर से पैगाम आया था, और एक दफा हमारे जो एक जो फ्रेंडली कंट्री हैं जो गल्फ में, उनकी तरफ से आया था और खान साहब के हवाले से आया था। ठीक है। अब ये है कि चूंकि ये वो वाली बात है कि जो एक जिस तरह खान साहब ने कहा कि लेट्स प्ले विद इट, तो उन्हें लगा कि ये चीज जो है उसमें बड़ी रेलिवेंट है। अदरवाइज आप देखें, कॉमन सेंस की बात है कि क्या एक अगर आपने रजीम चेंज करनी थी और उधर आप वजीर खारजा भी उधर का इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि वो एक थर्ड सेक्रेटरी लेवल का एक बंदा है और वो बात कर रहा है और इनको लग रहा है जी कि बस वो केबल आई है और उस पर काम शुरू हो गया, हालांकि जो नो कॉन्फिडेंस वाला अमल था वो तो उससे पहले शुरू हो चुका था। और दूसरी बात शामी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो असद मजीद साहब है जिन्होंने ये लिखी, इनफैक्ट उन्हीं की बात जो है वो हर जगह पर उसकी तशरीह हो रही है ना, तो उन्होंने FIA को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये बातें हुई थी, लेकिन उसका एक पस मंजर था कि अमरीकी जो है वो इस वजह से बड़े अपसेट थे कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की थी। और ये जो इन्होंने रशिया का विजिट किया था, अगर आपका कोई उधर रशिया में पाकिस्तान का जो मिशन है उधर को बंदे मौजूद हों तो वो भी आपको कंफर्म करेंगे कि खान साहब तो खुद बड़े परेशान थे उधर पहुंचकर भी कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि यूक्रेन वॉर का आगाज हो गया था उसी वक्त। हाँ, और एक स्टेज पे वो अभी इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ये उस टाइम भी सोच रहे थे कि मैं वापस चला जाऊं। ठीक है, तो लिहाजा ये नहीं था कि वो बड़ा उन्होंने कोई तय करके और वो इस चीज पर कायम थे। अब उनसे भी ये सारा अमल जो है वो अनइंटेंशनली हुआ। और दूसरा ये है कि बाकी इदारे जो हैं वो भी इस पर उनके साथ थे खड़े कि भाई ठीक है, यानी कि आपने कर लिया है जो तो उन्होंने तो असल में खारजा पॉलिसी के मामलात को भी ऐसे डील किया ना जैसे इंटरनल पॉलिटिक्स को कर रहे थे। हाँ, वो तो इसी तरह सोचते रहे ना कि जैसे कोई जो मोहम्मद बिन सलमान है या चाइना वाले हैं, इसी तरह जैसे कोई नवाज शरीफ हैं और इसी तरह डील करते रहे। वो भी बड़ा खास मामला था आपको असद मजीद साहब के हवाले से। असद मजीद साहब ने जो FIA को अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उन्होंने कहा कि जुबान जरूर सख्त थी और वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी, वो इस वजह से अमरीकी बड़े अपसेट थे, लेकिन उसमें मुझे कुछ साजिश का एलिमेंट नजर नहीं आता कि उसमें कोई ये अगर साजिश होती है तो वो इस तरीके से होती है। अवाम उन्नास लेवल पे आप जो है लोगों को मिसगाइड जरूर कर सकते हैं, और ये एक लैक ऑफ एक्सपोजर का भी इशू होता है, नहीं कि आप बताएं जी अच्छा वो आया था तो उसमें फलां बात तो लिखी थी। अब अगर ये है कि उधर जो है वो नो कॉन्फिडेंस वाला मामला पहले चल रहा था, तो अमरीकी तो यानी कि वो हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते होते